लोकसभा के अंदर वारिस पठान 16 घंटे अब निश्चित किए गए हैं, राज्यसभा में 9 घंटे चर्चा चलेगी। यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि जानबूझकर जो नारेबाजी, जो बार बार तख्तियां लेकर के वेल में कूद जाना, क्या दोनों ही पक्ष या फिर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो ही ना, बस एक तरीके से राजनीति इस मुद्दे पर होती रहे? देखिए पद्मजा जी, संसद को चलाने की जवाबदारी मौजूदा सरकार की होती है। किससे पूछा आपने? जनता अपने वोटों से जिताकर सदन में भेजती है। बीच में देखिए, मैं अभी वापस से शुरू करना पड़ेगा, सुनिए। देखिए पद्मजा जी, संसद को चलाने की जवाबदारी सरकार की होती है, मौजूदा सरकार जो उसमें फेल होती नजर आ रही है। लोग, जनता अपने प्रतिनिधियों को वोटों के जरिए चुनती है, सदन में भेजती है ताकि वो जाएं, वहाँ पर अपनी बात रखें, सरकार से सवाल करें, डेवलपमेंट विकास की बात करें, काफ़ी सारी चर्चाओं करे जाके, इससे तो जनता उनको जिता के भेजती है वहाँ पर। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये जो सदन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉनसून सदन ये वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चर्चा होनी बाकी है। 18 बिल पास करने, इसमें सरकार की दायित्व बनता है, जवाबदारी बनती है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दे। ये सदन में बात होनी है इंडो पैक वॉर की, कॉन्फ्लिक्ट की। यहाँ पर बात होनी है कि वो जो पहलगाम के अंदर 4 दरिंदे आतंकवादी आए, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर, पैंट उतारकर उनकी बीवी बच्चों के सामने जो बेरहमी से कत्ल किया उनका, वो कहाँ है? कब सरकार की क्या नीति है उनको पकड़ने में? ये बहुत सारी बातें होनी है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात होनी है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरह से 22 मिनट में भारत देश ने इतनी बहादुरी के साथ, हमारे जवानों ने जाकर आतंकवादियों के टैंक को, पूरी कैंप्स को नष्टो नाबूद कर दिया, आतंकवादियों को मार, उसके बारे में वहां पे बात करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री को देखिए, पहले तो इन्होंने स्पेशल सेशन तो बुलाया नहीं। अगर स्पेशल सेशन बुला लेते, वहां पर ये बात करते तो ये बात नहीं होती। सब पे चर्चा होनी है, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, बात होनी चाहिए। चर्चा तो कल ऑल पार्टी मीटिंग में हो ही गई थी पहले से। रोक कौन रहा है? भाग कौन रहा है? भाग सरकार रही है। कैसे? सरकार का फर्ज बनता है कि ठीक है, सरकार देखिए अपने हिसाब से बोलेगी, हम जवाब देंगे तो नहीं चलेगा। सरकार को विपक्ष की बात भी रखना पड़ेगा। अरे पर वो कह रहे हैं, वो आपको पूरे 16 घंटे दे रहे हैं वारिस साहब। सरकार को आपके ओवैसी साहब को भी वक्त मिलेगा लोकसभा के अंदर अपनी बात रखने का। उल्टा उनकी तो आज सराहना प्रधानमंत्री ने सुबह की कि देखिए सारी पार्टी के लोग गए, उन्होंने भारत की बात रखी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और वो कह रहे हैं कि हाँ, सबको साथ में रहना चाहिए। पद्मा जी, देखिए यही तो बात रखना है ना वहां पे। पद्मा जी, आप जो टीवी में बैठ के एंकरिंग कर सकते हो, आप ये सरकार सदन में जाके बात नहीं रख सकते हो। ये बात रखने के लिए तो सदन चालू होना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से सदन चल रहा है। एक दिन अगर सदन नहीं चलता, आपका मेरा पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है। और वहां पे बात रखनी है कि जो बाहर गया था एमपी डेलीगेशन, किस तरह से उस एमपी के डेलीगेशन ने बाहर जाकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, और बताना है कि एमपी का जो डेलीगेशन गया था बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहा था। बिल्कुल। ये विश्व ने देखा कि जब 140 भारतीय एक साथ खड़े हो गए, एक तो एक कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो गए, तो किस तरह से हमने जाकर पाकिस्तान की धज्जियां उखेड़ दी। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी गए थे, वहां पर जाकर पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, बताया कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता है। आपको वक्त मिलेगा तब आप ये सारी बातें कहिएगा ना। पुलवामा देखा, पहलगाम देखा, आज नारे लगाने से क्या फायदा होगा? अगले हफ्ते पुलवामा भी आप बात कीजिएगा, पहलगाम भी बात कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर भी बात कीजिएगा, अपना डेलीगेशन भी बात कीजिएगा। आज नारे लगाने से क्या मिल जाएगा? आप ही ने तो कहा हमारा पैसा जा रहा है इसमें, जितना आप नारेबाजी करेंगे आपका पैसा बर्बाद होगा। नहीं, ये बीजेपी चाह रही है। देखिए पद्मा जी, आपको बताओ, मैं 5 साल एमएलए रह चुका हूं। मैं जाता था असेंबली में, मुझे पता है कि सरकार कब चाहती है कि आप सदन नहीं चले, सरकार कब चाहती है कि सदन चले। ये तमाम चीजें सरकार के हाथ में होती है। अगर सरकार दिल पे ले लेकर नहीं हमको सदन चलाना है, चलिए आप जवाब सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे, पूरा चलेगा। मगर सरकार की नियत ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बाहर बैठ के पब्लिक को बोलना, मीडिया को बोलने से काम नहीं चलेगा ना। तो पार्लियामेंट क्यों बनाया? बंद कर दो, बाहर ही सब बातें कर लेंगे। नहीं होता ना ये। तो सरकार को आप सरकार को सेव करो पद्मा जी।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हम मगर क्यों अब कर रहे हैं? हकीकत मैं बताओ कि तो सरकार की चाहती हूँ कि जवाबदारी चर्चा हो बनती है सर, कि तमाम व्यापक चर्चा मुद्दों होनी पे चाहिए, क्योंकि सदन में पूरी चर्चा दुनिया को हो। सुनना चाहिए। लेकिन आज अगर आप वेल में घुस जाएंगे और स्थगन हो जाएगा तो काम कब कैसे सुनेगी चलेगा? दुनिया? अगले चर्चा हफ्ते होगी होगी तो ना सुनेगी चर्चा। ना। कहाँ गए वो 4 आतंकवादी? ठीक है, बताइए डॉक्टर अजय, सरकार चलाना चाहे तो हर हालत में संसद चलेगा। आज अगर स्थगन हो रहा है मतलब आप चाहते ही यही है, आप चाहते हैं डिसरप्शन। सरकार देखिए ऐसा है पंजा जी, आपका ये टीवी डिबेट शो है, सबको बुलाया जाता है, कोई बिना बुलाया आके बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, नियम है ना। तो सदन के तो नियम इससे भी ज्यादा स्पष्ट हैं, किताब लिखी हुई है नियमावली की। अब कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अगर समझे सदन को कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे होगा, हम चाहेंगे चर्चा अभी 11 बजे शुरू हो जाए, हम चाहेंगे ऐसे हो, मैं चाहूंगा अभी बोलना, मेरे 10 सदस्य वेल में जाके स्पीकर के सामने नारेबाजी करते रहेंगे, ऐसे होता है क्या? वो जमाना गया। 1967 तक इस देश में नेता विपक्ष के लायक किसी पार्टी को सीट नहीं आती थी, वो भी एक दौर था। 67 के बाद कांग्रेस में विभाजन के बाद पहली बार तो नेता विपक्ष बना। 10 साल तक हमारे यहां भी नेता विपक्ष नहीं था। इस बार बिल्ली के भाग का चीका फूट गया तो बन गया नेता विपक्ष। तो देश का दुर्भाग्य है ना। अब कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। राइट टू रिप्लाई का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल अधिकार है, ये भी तय करना स्पीकर का काम है। ये नियमावली में कोई स्ट्रिक्ट रूल बुक नहीं लिखा हुआ। वारिस पठान, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नियमावली में नहीं है, ये एक परंपरा है जिसको निभाई जाती है। अगर एक 5 साल वारिस पठान एमएलए रहे हैं तो ये पता होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन संवैधानिक पद नहीं होता है। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। कुछ भी कुछ बोलने लगते हैं। अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। हमारे लिए ये राष्ट्र गौरव का विषय है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पीट दिया पाकिस्तान। अब इन्हें खामोश करा। मैं अरे सुनिए सर, सदन को चलाने की जवाबदारी सरकार की होती है, और अगर सरकार को जवाबदारी निभाने में दिक्कत आती है, नहीं निभा सकती है, घर चले जाओ। किसने आपको रुका के रखा है? अगर आप नहीं चला सकते बराबर रीत से सदन को, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो आपको घर चले जाना चाहिए। अरे टैक्स आप सदन चलाएंगे तभी आपके नेता बोलेंगे। इस तरह एडजस्ट होता रहेगा तो आप तो बिल पास कर डालेंगे विदाउट चर्चा। हम तो चाहते हैं कि आपके नेता ओवैसी साहब बैरिस्टर ओवैसी बोले। आपको आप चाहते ही नहीं कि ओवैसी साहब बोले। कांग्रेस के खिलाफ आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। क्या कर रहे हैं वारिस भाई? नहीं चाहते बैरिस्टर साहब बोले सदन में। मैं कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई भी हो, या बात हो रही है सदन को चलने की। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस को डिसरप्शन क्यों कर रही है? हम तो कह रहे हैं कि चलने दो। बनती है कि सदन को चलाए। जब तक चलेगा नहीं तो बात कैसे आएगी? नहीं, सत्ता पर चलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? हम तो चलाना चाह रहे हैं अभी तक। चलिए, कार्यप्रणाली का हवाला दिया जा रहा है। सदन चलेगी तो नियमों के हिसाब से चलेगी, कोई जोर जबरदस्ती से कोई चर्चा नहीं करा सकता। ज्यादा बोला कि मैंने सीज़फायर कराया, उसके बारे में कहा जवाब दिया जाएगा? प्लीज वासिर बताओ। वारिस भाई एक मिनट। पद्मजा जी, अभी आप ही ने शुरू में कहा कि भाई को भगा दिया बिहार में। भाई जब विजयोत्सव है तो सबसे पहले फिर विजयोत्सव पे बात होनी चाहिए ना। वो प्राथमिकता तो फिर विजयोत्सव की है, उस पर बहस होनी चाहिए। आप उस पर बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि भाग रहे हैं। सशक्त भारत का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आजाद भारत में पहली बार हुआ है। जो आदमी बोल नहीं सकता कि दर्द कहीं और है, निकल कहीं और रहा है। वाड्रा पे हो गया ईडी का चार्जशीट। कितने बघेल के बेटा हो गया अरेस्ट। दर्द वहां का है, छलक कहीं और रहा है। इसे चुप कराइए। इसे नहीं है, सच्चाई बोल रहा हूँ। बीच में बोलता है कांग्रेस का स्तर यही है, सब जाएंगे जेल। पद्मजा जी, मैं इस तरह बहस नहीं करता। मैं इसलिए बहस नहीं करता, या तो फिर इस तरह के लोग आए तो मैंने आना बंद कर दूंगा। मैं जिसको तुम्हें जो बोलना बोल लेना अपने वक्त पे बोलना। मेरे भाई मोदी जी के बारे में लोग कहते थे उनके दो, अभी तक बोलते थे, उम्र हो गई है, आपके आना भी नहीं चाहिए। मोदी जी के 2 बॉस हैं, दो बॉस हैं मोदी जी के। वो इंडिया में 2 थे, अब 2 लोग कह रहे हैं विदेश में भी हो गए हैं। ट्रंप और जिनपिंग 4 बॉस हो गए हमारे साहब के, और 4 बॉसों का कोई जवाब ही नहीं। तो उन्हीं के लिए काम करते हैं, और यही बॉस जो चारों हैं यही सूचना देते हैं।